मोटिवेशनल स्टोरी रोशनी की किरण। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा औरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो लगे थे, पर उन पे लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता। उसके दिल में आता कि वो कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए वो जब अपने माता पिता या पड़ोसियों से कहता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। फिर एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बांस और बिजली का तार लेकर आया और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने गाड़कर उस पे एक बल्ब लगाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, रोहित बोला। अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़े ही फैल जाएगा। आने जाने वालों को तब भी तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। पड़ोसियों ने सवाल उठाया। रोहित बोला, आपकी बात सही है, पर ऐसा करके मैं कम से कम अपने घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी से तो बचा ही पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उसने एक बल्ब वहाँ टांग दिया। रात को जब बल्ब जला तो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी ने रोहित के इस कदम की खिल्ली उड़ाई तो किसी ने उसकी प्रशंसा की। एक दो दिन बीते तो लोगों ने देखा कि कुछ और घरों के सामने लोगों ने बल्ब टांग दिए हैं। फिर क्या हुआ था, महीना बीतते बीतते पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमगा हो उठा। एक छोटे से लड़के के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई। अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा और अतंत प्रशासन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करा दिया गया। फ्रेंड्स, कई बार हम बस इसलिए किसी अच्छे काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि हमें उससे होने वाला बदलाव बहुत छोटा प्रतीत होता है, पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है। हमें वो काम करने से नहीं चूकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस कहानी में भी अगर रोहित ने उस स्टेज की वजह से पूरे मोहल्ले में रोशनी नहीं भी हो पाती तो भी उसका वो कदम उठाना ही महान होता। जितना रोशनी हो जाने पर रोहित की तरह हमें भी बदलाव होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा कि गांधी जी ने कहा है, हमें खुद को बदलाव बनाना चाहिए। जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, तभी हम अंधेरे में रोशनी की किरण फैला सकते हैं। सही बात है दोस्तों। अगर इसी तरीके की मोटिवेशनल और कहानी वाली स्टोरियाँ आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। आज ही मैं इस वीडियो में आपको सेकंड पार्ट और दूसरी कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। चलिए सुनते। उपयुक्त समय। अमावस्या का दिन था। एक व्यक्ति उसी दिन समुद्र स्नान करने के लिए गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह किनारे बैठ रहा था। किसी ने पूछा, स्नान करने आए हो तो किनारे पर ही क्यों बैठे हो? स्नान कब करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इसी समय समुद्र अशांत है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। जब लहरें बंद होगी और जब उपयुक्त समय आएगा तब मैं स्नान कर लूँगा। पूछने वाले को हंसी आ गई। वह बोला, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली हैं? ये तो आती रहेंगी। समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर ही करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। यह हम सभी की बात है। हम सोचते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होंगी, तभी अपनी संकल्पना के अनुरूप कोई सत्कर्म करेंगे, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को कभी नहीं मिलती। संसार तो समुद्र के समान है, जिसने बाधा रूपी तरंगे तो हमेशा उठती ही रहेंगी।
एक परेशानी दूर होने पर दूसरी आएगी। जैसे वह व्यक्ति स्नान किए बिना ही रह गया, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता की राह देखने वाले व्यक्ति से कभी सत्कर्म नहीं हो सकता। सत्कर्म या किसी और शुभ कार्य के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो। प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए अनुकूल है, कोई परेशानी नहीं रहेगी, तब सत्कर्म करूँगा, ऐसा सोचना निरी मूर्खता है। पर भयते न खलु विघ्न नीचे प्रारंभ्य विघ्न विहिता निर्मन्ति मध्या विद्ये पुनरपि प्रतिहन्माना प्रारंभ्य चोत्मंजना परित्यंती। विघ्न के भय से जो कार्य की शुरुआत ही नहीं करते वे निम्न कोटि के पुरूप हैं। कार्य का आरंभ करने के बाद विघ्न आने पर जो रुक जाते हैं वे मध्यम पुरुष हैं, परंतु कार्य के आरंभ से ही बार बार विघ्न आने पर भी जो अपना निश्चित किया कार्य नहीं छोड़ते वही उत्तम पुरुष है। सही बात है दोस्तों, जो आपने ठान लिया है वही करके रहना चाहिए। आप बार बार सोचते रहेंगे अब करेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो काम कभी नहीं हो सकता। जो काम करना है वो आज ही करो। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं कमेंट्स एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।